ये अभी डिक्लेयर होते ही सबसे पहले मैंने मेरे दौरे गांव के अंदर रखे और जो शहरी क्षेत्र पड़ता है मिडगेट और गुरवाड़ा जी, वहाँ पे कुछ नुक्कड़ सभाएं हुई थी और आज से हमने डोर टू डोर अभियान हमने शुरू किया है। गाँव के अंदर भी बड़ा ही जबरदस्त रिस्पॉन्स हमें मिला। हमारे जो युवा साथी है वो मोटरसाइकिलों से ट्रैक्टर लेकर के जुलूस के साथ लेकर के गए, माताओं बहनों ने बड़ी संख्या में आकर के आशीर्वाद देने का काम किया। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र के अंदर भी जबरदस्त रिस्पॉन्स है लोगों का और आज हमें खुशी है हमें इस बात की भी कि हमारे युवा नेता रामचंद्र ने भी संकल्प करने की घोषणा की है। थोड़े से वोटों से चेयरमैन से जैसे आपको पता ही है, इन्होंने नगर पालिका का चेयरमैन का चुनाव इन्होंने लड़ा था और इसी तरीके से अनेक साथी अभी जो आप भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने का काम कर रहे हैं और हर जगह से हर वर्ग का वोट आज हमें मिल रहा है। निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ आज जिस तरीके का समर्थन मिला है, जो मेरा राजनीतिक अनुभव है उससे तो देख के कह सकता हूँ कि आज जनता ने मन बना चुकी है बरवाड़ा हल्के की। इस बार यहाँ को खिलाना है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को नसीब करने का काम करेंगे। जैसे जैसे आपका चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे बरवाड़ा की जनता ही नहीं, बरवाड़ा के जैसे युवा नेता अभी आपने रामकेश बंसल का नाम लिया, जो जाने पहचाने चर्चित चेहरे हैं वो भी आपसे जुड़ने लगे हैं। उसके बारे में क्या कहें? निश्चित तौर पे देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ कार्य किया, बिना भेदभाव के, बिना क्षेत्रवाद के, और विशेष रूप से युवाओं के अंदर विश्वास पैदा करने का काम किया है, बिना खर्ची और बिना पर्ची की नौकरी दे करके। और आज अगर चाहे किसी का बच्चा है, चाहे वो किसान का है, चाहे व्यापारी का है, चाहे दुकानदार का है, चाहे मजदूर का बच्चा है, आज वो शिक्षा के दम पे मेरिट के आधार पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना रहे हैं। अगर मैं यही की भी बात करूं तो एचएस से लेकर के और डी ग्रुप तक, डी ग्रुप भी, प्रोफेसर भी और क्लर्क भी, एचएस भी, हर तरीके की नौकरियां युवाओं को मेरिट के आधार पर मिली है और हमें बड़ी खुशी और सुकून होता है जब ऐसे ऐसे बच्चों को जो इंटेलिजेंट होते हैं और उनका माँ बाप चाहे वो दिहाड़ी पे काम भी करते हैं, उनको ठीक तरीके से वार्ड का एमसी या गांव का सरपंच भी ना जानता हो, वो भी आज अपने शिक्षा के आधार पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बनाया है। तो ये फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी के अंदर नौकरियां बिकती थी, सरेआम उनकी बोली लगती थी और युवाओं के साथ धोखा करने का काम किया था। आज इसलिए युवा उभर करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जिस तरीके से अभी केवल 2 महीने का समय हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री को मिला है काम करने का, जो स्टाइल उनका काम करने का है, जो कल्याणकारी फैसले उन्होंने लेने का काम किया है, उन्होंने हरियाणा प्रदेश की जनता में अपने दिलों में जगह बनाने का काम किया है, हरियाणा प्रदेश की जनता के दिलों में। तो निश्चित रूप से आज प्रदेश की जनता ये चाहती है कि नायब सैनी जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बने उनके नेतृत्व में, और जो हालात आज प्रदेश के हैं उसको देख करके मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बंसल साहब, अगर मैं आपसे बात करूं तो जैसे परिवर्तन संसार का नियम है, आपका ये परिवर्तन पार्टी की मजबूती को देख के है या कोई मजबूरी? देखिए, कोई मजबूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं और माननीय हमारे बरवाड़ा हल्के से प्रत्याशी रणबीर गंगवा जी है, वो बड़े विनम्र स्वभाव के हैं और जनता से हमेशा जनता के बीच में रहने वाले हैं। इस चीज़ के लिए मैं बरवाड़ा शहर के सभी मेरे साथियों को इंश्योर करता हूँ, कभी भी रणबीर गंगवा जी के पास जाएंगे वो उनके लिए हरदम तैयार खड़े मिलेंगे। मैं इनसे मिला, इनके स्वभाव के बारे में जाना भी काफ़ी, फिर उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी को रणबीर गंगवा जी को समर्थन देने का फैसला अपने सभी साथियों को कल इकट्ठा करके तब लिया है और मैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास करता हूँ और निश्चित रूप से बरवाड़ा शहर और बरवाड़ा हल्का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करके बारी से बारी वोटों से श्री रणबीर गंगवा जी को जिताने का कार्य करेगा। और आप देखना बरवाड़ा के अंदर माहौल समाज वाइज कार्यक्रम होंगे और बड़ी भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर पहले से
काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, और भी ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और मेरे युवा साथी भी है, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग है, माताएं बहनें, सभी से मैं एक हाथ जोड़ करके विनम्र अपील करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने का कार्य करें। माननीय मनोहर लाल जी, माननीय नायब सैनी जी की नीतियाँ बिना और पर्ची और खर्ची के एक समान विकास हरियाणा के अंदर होने जा रहा है और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। गंगवा जी, रामकेश बंसल और राजेश रोडा की बात की जाए तो कितना मजबूत मानते हैं अपने आप? बिल्कुल निश्चित तौर पर रामकेश बंसल जी का एक अपना प्रभाव है युवाओं के अंदर भी, बुजुर्गों के अंदर भी, पूरा बरवाड़ा शहर के अंदर। इनमें लंबे समय से ये केवल कोई राजनीति नहीं, बल्कि जितना मुझे रामकेश जी के बारे में पता है कि बहुत ही सोशल, लोगों से जुड़े हुए और गरीब लोगों की मदद करने वाले ये शख्स है। इसलिए यहाँ की जो जनता है वो इनसे प्यार करती है। इनका समर्थन देना जो है हमारी जीत को और सुनिश्चित करना है और लीड को और बढ़ाना है निश्चित तौर पर। इसी तरीके से जो लोडा जी है वो भी एमसी रहे हैं, लोगों से जुड़ाव उनका रहा है, तो स्वाभाविक है जो वार्ड का एमसी रहता है, जो सोशल आदमी होता है, जो चुनाव लड़े लोग होते हैं, लोगों से जुड़े हुए होते हैं। निश्चित तौर पर इन दोनों साथियों पर, दोनों युवा साथी है, इनसे के आने से मजबूती मिलेगी। मैं पूरा विश्वास करता हूँ जितने भी इनके जो साथी है, जो दोस्त है, मित्र हैं, जो इन्होंने इनके साथ लेकर के समर्थन कर रहे हैं, सबको पूरा मान सम्मान जो है वो मिलेगा। गंगवा जी, जिस प्रकार से कल देखा जाए आप ही के बरवाड़ा के जो नगर पालिका के चेयरमैन हैं, भाजपा प्रत्याशी होने के बावजूद कल उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दिया है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहना? चुनाव है, चुनाव के समय में तरह तरह की बातें आती है और मेरी भी बात उनसे हुई है, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आज बरवाड़ा शहर, बरवाड़ा हल्का, गांव हो, चाहे मिलगेट का क्षेत्र हो, आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बना हुआ है और निश्चित रूप से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। गंगवा जी, हल्का के लोगों के लिए कोई मैं तमाम हल्का के लोगों से और विशेष रूप से बरवाड़ा शहर के लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप इस बरवाड़ा के विकास के लिए, हल्के के विकास के लिए आप आने वाली 5 तारीख को एक कीमती वोट को बदल के फूलवाड़ा बटन दबा करके भारी मतों से यहाँ से जिताने का काम करें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं जब ना बरवाड़ा के अंदर जो दिक्कत परेशानियाँ हैं उससे मैं रूबरू हुआ हूँ और खासकर जो बरवाड़ा शहर के अंदर भी जो अन्नकूट का जो मामला है, प्राथमिकता के आधार पे इसको करने का काम करेंगे। 5 तारीख को वोट डालेंगे, 8 तारीख को काउंटिंग होगी और उसके बाद में जब आऊँगा तो फिर मैं अकेला नहीं आऊँगा, तमाम अधिकारियों को साथ लेकर के आऊँगा, इसका प्रोजेक्ट बना करके और इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाने का काम करूँगा। गंगवा जी, मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, जब से आपको टिकट वितरण हुई है बरवाड़ा हल्के की, तो उसके बाद से देखा जाए आपके जितने भी कार्यक्रम रहे हैं तो उनमें बरवाड़ा हल्के से पूर्व विधायक रहे वेद नारायण जी आपके साथ नजर नहीं आए। वेद नारायण जी मेरे बहुत पुराने मित्र है, राजनीति में आने से पहले मेरा पारिवारिक रिश्ता है जी, और जल्दी आपके बीच में आएंगे। उनका अपने कोई पारिवारिक फंक्शन था, इसलिए वो 4-5 दिन से तो बाहर थे और वो आजकल में आकर के वो तो चुनाव संभालने वाले हैं, वो तो मेरा चुनाव का देख रेख करने वाले हैं, मेरे मित्र हैं। जी, ठीक, थैंक यू।